गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने माइक्रोब्स के क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, 4 टाइप्स के होते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वायरस, और हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? वायरस के बारे में। सो द हेडिंग विल बी वायरसेस, आप ये हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद डेफिनेशन दिया है, वायरसेस आर द सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए ये इसका डेफिनेशन है। वायरसेस क्या होता है? सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी छोटे होते हैं। और इनकी एक खास बात है क्या, ये लिविंग थिंग्स की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स की तरह भी बिहेव करते हैं। यानी कुछ वायरस ऐसे हैं जो लिविंग में आते हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जो नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं। बात समझ में आ रही है? सभी नहीं, कुछ करते हैं, कभी कभी करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे। जस्ट लाइक कुछ बच्चे होते हैं ना आपके क्लास के, वो कभी कभी होमवर्क करते हैं, कभी कभी होमवर्क नहीं करते, कुछ ऐसे ही है। सो आपको एक नई बात पता चली क्या? देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बिहेव लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरफ बिहेव करते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? यस, वायरस कहते हैं। The names of viruses are derived from the name of the respective host or from the name of the disease caused। जो वायरस को हम नेम देते हैं ना, उसका कोई पर्टिकुलर नेम होता ही नहीं है, तो फिर उसको नेम कहाँ से मिलता है? अभी देखा आपने कोरोना वायरस बार बार सुनते हैं। कैसे भाई? उस वायरस का नाम कोरोना नहीं है, उससे होने वाली बीमारी का नाम कोरोना है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कोरोना वायरस कहते हैं। तो जनरली जो वायरस के नेम होते हैं वो जहाँ से या तो वो आए हैं, जहाँ से वो प्रोड्यूस हुए हैं, या तो उसके नाम पे नाम रखते हैं हम, या फिर उससे होने वाली बीमारी के नाम से नाम रखते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए तो देखिए, नेम ऑफ होस्ट और डिजीज कॉज्ड, कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं एक टेबल के फॉर्म में जो कि आपको याद रखना है। देखिए दूसरा नेम ऑफ द वायरस, सेल ऑफ टोबैको कैंट। जो टोबैको होता है ना, तंबाकू, हाँ जो नशा लोग करते हैं तंबाकू, उसमें से जो हमें वायरस मिलते हैं, ठीक है, उन वायरस को हम क्या कहते हैं? टोबैको मोजैक वायरस। क्या? टोबैको मोजैक वायरस, या इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं उसको? TMV। क्या कहते हैं? TMV। व्हाट डज इट मीन्स? टोबैको मोजैक वायरस। बैक्टीरिया, हाँ जो बैक्टीरिया में रहते हैं या बैक्टीरिया की हेल्प से बढ़ते हैं, दे आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। दे आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। उनका नाम क्या रखते हैं हम? बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया ईटर। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया को ही नुकसान करते रहते हैं, उनको भी खा जाते हैं ये। नेक्स्ट वन इज मीजल। मीजल इज अ काइंड ऑफ स्किन डिजीज, जो कि स्किन पे क्या होता है? ढेर सारा धब्बा होने लगता है, रेड रेड। सो that disease is caused by a virus and that virus is known as measles virus। that is known as measles virus। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, फूड एंड माउथ डिजीज। हाँ उनको हम क्या कहेंगे? फूड एंड माउथ डिजीज वायरस। क्या कहेंगे हम? फूड एंड माउथ डिजीज वायरस। तो शॉर्ट फॉर्म इज FMDV। FMDV, फूड एंड माउथ डिजीज वायरस। तो ये तो रहे कुछ नाम भाई। कैसे पता चलता है? ये जहाँ पे रहते हैं, जिसके भरोसे जिंदा हैं, या फिर इनसे होने वाली जो बीमारी होती है, उनके ही नाम के बेस पे हम वायरस को नेम दे देते हैं। ऐसे वायरस का कोई स्पेशल नाम नहीं होता है। बात समझ में आ गई? चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ वायरस। सो आपका हेडिंग ये होगा, मेन फीचर्स ऑफ वायरसेस। देखिए पहला, वायरसेस इनहैबिट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। जो वायरसेस होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ बढ़ते हैं? दे ओनली लिव अंडर द बॉडी, अंडर द सेल। हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है, उन सेल्स के अंदर रहते हैं। और कैसे सेल होने चाहिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल, जैसे कि हाँ प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ऐसे। सेकेंड पॉइंट,
वायरस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल। होस्ट हम उसको कहते हैं, आपको बार बार एक वर्ड मिल रहा है होस्ट। होस्ट वो होता है जो खाना प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक आप मेरे घर पे आए, आना है आइएगा, लेकिन अभी नहीं। आप मेरे घर पे आए तो आपको नाश्ता वगैरह मिलेगा ना, कौन देगा? हम देंगे। देन आई एम होस्ट एंड यू आर गेस्ट। आपको तो पता है कि आप गेस्ट हैं, लेकिन हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए सारी चीज़ों को अवेलेबल करा रहे हैं। देन आई एम होस्ट। अगर हम आपके घर आए तो हाँ, देन आई एम गेस्ट एंड यू आर द होस्ट। बात समझ में आई? होस्ट वो है जो हमें चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। तो देखिए जनरली जो वायरस होते हैं वो जहाँ पे रहते हैं जिन सेल्स में, ये उन्हीं से खाना ले लेते हैं। सो वायरसेस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल। होस्ट का मतलब क्लियर है? थर्ड देखिए, वायरसेस आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नॉन सेल अबाउट 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन। आपको ये पूरा नहीं लिखना है, बस यहां तक लिख लीजिएगा, ठीक है। जो वायरस होते हैं ना वो सेल से भी बहुत छोटे होते हैं। यस, दे आर वेरी स्मॉल देन सेल। अच्छा एक बात बताइए, मुझे कोई ये कहे कि सर आपको एक रूम में जाना है और वो रूम बड़ा सा है, ठीक है, रियल वाला घर है, जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर हमें वही कोई कहे कि सर ये टॉय वाला हाउस है, टॉय वाला हाउस जानते हैं, छोटा सा घर, आप उसके अंदर जाइए, क्या हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। दोनों में क्या डिफरेंस है वो ध्यान समझिएगा। जो पहले वाला घर था वो मेरे कंपैरिजन में बड़ा था, वो मुझसे बड़ा था, यानी कि हम उससे छोटे थे तो हम तो चले गए। अब यही बात जब टॉय वाला हाउस है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बड़े हो गए और घर छोटा। घर बड़ा रहता तब तो चले भी जाते, क्योंकि वो घर काफ़ी छोटा है तो हम उसके अंदर जा नहीं सकते। बात समझ में आ रही? इसका मतलब जाने वाला हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो अब हमें ये बताइए, अगर वायरस सेल के अंदर है या वायरस सेल के अंदर रहता है तो बताइए वायरस बड़ा हुआ या छोटा? हाँ, वायरस क्या हो गया? छोटा। तो बड़ा कौन है? सेल। नेक्स्ट क्या दिया है? वायरसेस कैन नॉट बी सीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। बस आगे मत लिखिएगा। दीज कैन हाउएवर बी सीन विथ अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी देखिए फोन कई क्वालिटी की आती है, कोई छोटी मोटी भी फ़ोन आती है, उससे भी काम हो जाता है, कई बहुत सारे महंगे महंगे भी फ़ोन्स आते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? हल्का फुल्का जो थोड़ा थोड़ा काम है, थोड़ा सा, वो तो हमारा किसी भी फ़ोन से हो जाएगा। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा काम करना है तो फिर हमें उसके लिए बढ़िया सा फ़ोन खरीदना पड़ता है ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि अगर आपको वायरस देखना है तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से आप उसको देख नहीं सकते, वो इतना छोटा है। तो फिर उसके लिए स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, वायरसेस एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप्स। हाँ, जो वायरस होते हैं ना एग्जिबिट, वो अटेंड किए रहते हैं, उनके पास अलग अलग टाइप का शेप होता है। कोई राउंड है, कोई ओवल है, तो कोई कुछ है, जैसे कि रॉड लाइक, सिलेंड्रिकल हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं, स्फेरिकल बॉल की तरह हो सकते हैं, जैसा कि अभी आप लोग अपने डायग्राम वगैरह में बनाते हैं, एक्टिविटी हुआ था ना, उस एक्टिविटी में जैसा आप लोग बनाए थे। नेक्स्ट है पॉलीगन, पॉलीगोनल, यानी कि ढेर सारा साइड वाला, इधर उधर ढेर सारा साइड वाला, यानी कि इसकी कोई एक फिक्स शेप नहीं है। किसकी? वायरस की। शेप ऑफ वायरसेस आर शोन बिलो। अब आपको ये सब नहीं करना है, बस आपके ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने थे। कौन कौन से? 1 चलिए, तो आप कर लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।